ॐ जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी के श्री चरणों में अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मैं मधुमिता आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम सांचे दरबार की जय के लिए। जैसे कि भक्तजनों हम बातें कर रहे हैं कि इस श्रृंखला में हम माता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, उनके अनोखे लीलाओं के बारे में, भिन्न भिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो इस श्रृंखला में आइए आज हम चर्चा करते हैं माता की एक और दिव्य स्वरूप के बारे में, जो है माता कात्यायनी का स्वरूप। जी भक्तजनों, माता कात्यायनी का ये जो भव्य स्वरूप है उसे जब हम देखते हैं तो हम स्पष्ट देख पाते हैं कि माता के 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में, एक में उन्होंने एक तलवार धारण किया हुआ है, एक में कमल का पुष्प है, एक जो भुजा है उसमें वो वरदा मुद्रा में है और दूसरे में अभय मुद्रा में है। माता का ये जो स्वरूप है वो सिंह की सवारी करता है और माता जो है बहुत ही शांत स्वभाव से हम सबको दर्शन देती हैं। मान्यता ये है दोस्तों कि एक महर्षि थे जिनका नाम कात्यायन था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि माता रानी उनकी पुत्री के रूप में जन्म हो, तो उन्होंने बहुत तपस्या की इस बारे में और माता रानी प्रसन्न होकर उनको वरदान देती हैं और उनकी पुत्री के रूप में जन्म भी लेती हैं। तो क्योंकि महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में वो प्रकट होती हैं, तो माता रानी का इस स्वरूप में कात्यायनी नाम पड़ जाता है। तो ये कहा गया है कि ये जो माता कात्यायनी है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर। तीनों लोगों में कोई भी इनकी सुंदरता का आभास नहीं कर सकता, इतनी सुंदर उनकी सुंदरता के प्रकाश से तीनों लोग पूरी जो है कि प्रकाश से भर जाता है। ये भी दोस्तों कहा गया है कि माता रानी की जो षष्ठी की तिथि में उनकी वो प्रकट हुई है और देवी कात्यायनी जो है वो महर्षि कात्यायन की पूजा सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक वो ग्रहण करती है और दशहरा के दिन उन्होंने महिषासुर नामक एक दैत्य को उसका निधन किया हुआ है और इसलिए वो दुर्गा रूप में मतलब कात्यायनी माता की वो दशहरा को पूजा की जाती है। भक्तजनों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि महिषासुर नामक जो दैत्य था वो ब्रह्मा जी से वर मांग चुका था। पहले तो उसने अमरता का वरदान मांगा था। जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो उसने ये वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु एक नारी के हाथों से ही होगी, क्योंकि उसे मालूम था कि नारी जो है वो त्याग, प्रेम, दया, समर्पण इन सब की ही मूर्ति होती है। तो उसके नारी के हाथों से उसकी मृत्यु तो संभव ही नहीं था। उसने इसलिए ये सोच लिया कि उसे अमरता का वरदान मिल गया और इस हिसाब से उसने उत्पात मचाना शुरू कर लिया और तीनों लोगों पर अपना विजय का झंडा फहराने लगा। तो तभी भक्तजनों ये कहा गया है कि देवता भी महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त नहीं थे, उन्हें भी उसकी उत्पात सहनी पड़ी थी। इसलिए जब सारे देवगण देवता जाके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कि त्रिदेव हैं उनके सामने गुहार लगाते हैं, तो ये जो तीनों देव हैं जो कि सृष्टि की सृजना, संरक्षण और रक्षा करते हैं, तो ये त्रिदेव अपनी सम्मिलित शक्ति से एक ऊर्जा स्वरूपिणी माता की कल्पना करते हैं और उनकी सृजना करते हैं। तो कहा जाता है कि जब त्रिदेवों के समस्त जो सकारात्मक शक्ति है वो जब एकत्रित हो जाती है तब माता दुर्गा का जन्म होता है। माता दुर्गा जो कि कात्यायनी स्वरूपा है ऐसा भी माना जाता है। भक्तजनों, ये कई पुराणों में ये कहा गया है कि माता दुर्गा का जब आविर्भाव हुआ तो उनके कई भुजाएं थी और सारे देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र से उन्हें सुसज्जित कर दिया। जैसे कि चक्र होता है, गदा होता है, त्रिशूल होता है, तलवार होती है और जो भी देवताओं के जो भी अस्त्र शस्त्र थे तो सब कुछ धारण करते हुए कई जगहों पर ये कहा गया है कि माता दुर्गा के 10 भुजाएं हैं, 16 भुजाएं हैं, 18 भुजाएं हैं, कहीं तो उन्हें सहस्त्र भुजा भी कहा गया है। तो मान्यता के अनुसार ये
माना गया है कि देवी दुर्गा जो कि कात्यायनी स्वरूपा हैं, वो बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि उनके जैसा सुंदर तो इस त्रिलोक में कोई हो ही नहीं सकता। ये भी तो सच बात है कि हमारी माता रानी से ज़्यादा सुंदर दुनिया में कुछ हो भी नहीं सकता। तो भक्तजनों, जब कात्यायनी माता देवी कात्यायन के घर में जब षष्ठी तिथि को उनका आविर्भाव हुआ था, वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथि तक 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि की पूजा व ग्रहण करती है। और ये कहा गया है कि 10वीं की तिथि को वो बाहर निकलती हैं। विभिन्न मान्यताओं में विभिन्न बातें कही गई हैं, तो इस हिसाब से अगर हम बाकी मान्यताओं को मान्य देते हैं तो एक ये भी बातें सुनने में आती है कि माता रानी जो है वो इतनी अपनी सुंदरता की वो जो प्रकाश के साथ वो जाके विंध्य पर्वत के ऊपर विराजमान करती हैं। वो वहाँ इंतज़ार करती हैं कि कब वो दैत्य आए और उसके साथ उनकी मुलाकात हो। ये कहा गया है कि कुछ और असुर जो हैं वो जाके माता को देखते हैं और उनकी सुंदरता से वो प्रभावित होकर उन्हें अपनी राजा से विवाह करने का आग्रह करते हैं। राजा कौन है? राजा स्वयं महिषासुर है। तो देवी माता क्या करती हैं? वो उन असुरों के द्वारा ये संदेश भिजवाती है कि अगर आपके राजा को हमसे विवाह करना है तो उन्हें कहिए वो स्वयं आके अपना विवाह का प्रस्ताव दें। तो ये बात जब महिषासुर को पता लगता है तो महिषासुर बहुत ही खुश हो जाता है और वो चौंक भी जाता है कि दुनिया में ऐसी भी कोई नारी है जो कि स्वयं महिषासुर के आने का इंतज़ार करता हो, उसकी विवाह के प्रस्ताव को उसी के मुख से सुनना चाहता हो। तो ये कहा गया है कि उसका जो घमंड है वही उसे देवी माता के पास आकर्षित करके ले जाता है। ये सुना जाता है कि महिषासुर जब जाके देवी माता के सामने प्रकट होता है और कहता है कि हे देवी, आपकी सुंदरता हमें भा गई है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो देवी माता तब क्या करती हैं? कहती हैं कि मेरी लेकिन एक शर्त है। मैंने ये प्रण लिया हुआ है कि जो भी पुरुष मुझे युद्ध में हराएगा, मैं सिर्फ उसी के साथ विवाह करूंगी। तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। इस बात से हैरान होते हुए भी देवी के साथ विवाह करने की इच्छा लेकर इतनी प्रबलता उसकी इच्छा हो जाती है कि महिषासुर तुरंत ही राजी हो जाता है देवी के साथ युद्ध करने के लिए। भक्तजनों, ये कई पुराणों में कहा गया है कि महिषासुर और देवी माता का जो युद्ध है, जो घमासान युद्ध है, वो बहुत ही भयंकर होती है और बहुत ही जैसे कि 9 दिनों तक चलता रहता है, 3 दिनों तक चलता रहता है। कई पुराणों में कई बातें कही गई है, लेकिन ये मान्यता है कि महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच में, देवी कात्यायनी के बीच में युद्ध होता है, जंग छिड़ जाता है। तो महिषासुर इस दौरान बहुत सारे रूप बदलता है और अंत में वो भैंसे का रूप लेता है। भैंसे का रूप वो इसलिए लेता है क्योंकि ये मान्यता है कि उसके पिता, महिषासुर के पिता जो है वो रंभा नामक एक राक्षस था और जो कि उसकी मिलन जब होती है एक जो भैंसे के साथ, तो तब इस महिषासुर का जन्म होता है। इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली भैंसे के रूप में होता है। तो मान्यता के अनुसार महिषासुर क्या करता है? जब भैंसे के रूप लेकर देवी पे आक्रमण करता है तो देवी तभी विकटाल स्वरूप लेकर अब महिषासुर का वध कर देती हैं। भक्तजनों, अगर ये प्रतीकात्मक दिख से देखा जाए, ये तो माता रानी ये हमें बताने की कोशिश करती हैं कि महिषासुर जो है वो प्रतीक है काम, क्रोध और लोभ का, जो कि प्रबल मात्रा में हो जाता है। उसे अहंकार हो जाता है, उसे बहुत ही गर्व हो जाता है, अपनी जो भुजाओं पर, अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है और वो काम वासना के वशीभूत होकर वो आकर एक कुंवारी कन्या पर आक्रमण करने लगता है। तो माता हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि अगर कभी इस तरह की दुष्ट शक्ति आक्रमणात्मक रूप ले लेती है तो तब माता यानी जो भी नारी है, जो भी स्त्री है, जो भी कुंवारी कन्या है, वो भी उसका दमन करने की सक्षमता रखती हैं। माता रानी इस जो दिव्य स्वरूप ली हुई हैं, इससे हमें ये भी बताती हैं कि कुंवारी कन्याएं जो कि अपने पिताजी के घर में, जो कि अपने बाबुल के घर में बहुत ही लाड प्यार से बड़ी होती हैं, लोग ये सोचते हैं कि उनमें कोई ताकत ही नहीं होती, मगर ये गलत बात है। ज़रूरत पड़ने पर वो महिषासुर मर्दिनी भी हो जाती हैं। ये माता रानी ने हमें दिखाया हुआ है।
दोस्तों ये भी हम मान सकते हैं कि क्योंकि कात्यायनी माता एक कुंवारी थी और तभी उनका पूजन किया गया है, तो तब से कुंवारी कन्याओं का नवरात्रि में पूजन का एक विधान पड़ गया है, क्योंकि उनके अंदर भी हम देवी माता की सत्ता को पा सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अगर पुराण की बातें हम करेंगे तो ये हम अवश्य जान पाएंगे कि कुछ पुराण में ये भी वर्णना की गई है कि महिषासुर की वध के लिए देवी माता को विवस्त्र होना पड़ा था। एक बात है जो कि नारी का जो आभूषण है, कहा गया है दया, क्षमा, लज्जा और जो सहनशीलता, प्रेम, समर्पण, ये सब नारी के आभूषण, उसके वस्त्र माने गए हैं। तो जब महिषासुर की संहार हेतु माता रानी को उग्र रूप धारण करना पड़ा, तो उन्हें ये सब सद्गुणों का त्याग करना पड़ा था, तो इसलिए भी उन्हें विवस्त्र हुआ कहा जाता है। ये मान्यता हो सकता है। कुछ भी हो भक्तजनों, एक बात तो तय है कि देवी माता ने अपनी भिन्न भिन्न स्वरूपों में जैसे हम सबकी रक्षा की है, जैसे हम सबको कुछ ना कुछ नई राह दिखाई है, कुछ सिखाती आई हैं, तो कात्यायनी स्वरूप में भी माता ये सिखा रही हैं कि कभी भी अपने भय को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए और सामने जो भी बड़ी चुनौती हो उसके सामने पूरा सर उठा के चलना चाहिए। अगर स्वयं पर विश्वास हो, खुद की शक्ति पर विश्वास हो और अगर हम ठीक रास्ते में जा रहे हो, तो कभी कोई भी महिषासुर हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। हम उसके दमन का क्षमता रखते हैं। महिषासुर और कुछ नहीं है दोस्तों, महिषासुर एक प्रतीक है जो कि सारे सबके जो दुर्गुण होते हैं उनका प्रतीक होता है महिषासुर। और माँ क्या है? माँ अच्छाई का प्रतीक है, क्योंकि ये दशहरा, ये नवरात्रि, ये जो दुर्गा पूजन का समय है, ये बुराई पर अच्छाई के विजय को ही दर्शाते हैं। तो माता कात्यायनी का ये जो भव्य स्वरूप है, ये दर्शाता है कि किस तरह से माता जगदम्बा महिषासुर की निधन करते हुए हम सबको सही राह दिखाने का भी कार्य करती हैं। माता का ये स्वरूप बहुत ही भव्य है, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शक्तिशाली भी है। कहा जाता है भक्तों कि षष्ठी के दिन जब कात्यायनी माता का रूप माता ने धारण किया हुआ था, तब से माता जो है वो सक्रिय हो जाती हैं। जो पहले उन्होंने चंद्रघंटा माता के रूप में असुर का भी संहार किया था, कहा जाता है वो असुर का संहार केवल उनके अपने अंदर की भय को उन्होंने दबाया था, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ वो प्रकट होकर सामने से मतलब पूरी तरह से सीधा सीधा एक असुर के साथ उनका युद्ध होता है और वो बाकी सबको भी भय मुक्त करवाते हैं। तो माता कात्यायनी का ये जो स्वरूप है वो संपूर्ण फलदायी है। ये भय से हम सबको छुटकारा दिलाती है, ये हमारी रक्षा भी करती है और बार बार हमें ये भी सिखाती है कि स्वयं पे विश्वास रखिए, माता रानी पे विश्वास रखिए और कभी भी ये काम, क्रोध, लोभ, ये जो असुर हैं, इन सबको अपने पास आने ना दें। ये इसके साथ साथ दोस्तों समाज को ये शिक्षा भी देता है कि जब कोई भी महिषासुर किसी भी कुंवारी कन्या के ऊपर या फिर किसी भी नारी जाति पर अपनी ललुप दृष्टि डालेगा, अपनी बुरी दृष्टि डालेगा, तो उसके संहार हेतु माता स्वयं आके खड़ी हो जाएंगी, माता स्वयं तत्पर हो जाएंगी, माता जागृत हो जाएंगी। माता इसके साथ ही ये संदेश भी हम सबको देती हैं कि हर एक स्त्री में, हर एक पुत्री में, हर एक बहन में, हर एक माँ में वो स्वयं वास करते हैं, इसलिए उनका सम्मान भी किया जाए और उनकी पूजन भी की जाए। पूजन दोस्तों एक बात है कि हम अगर दिया लेके या फिर धूप जलाकर या फिर दिया जलाकर या फिर उन्हें एक आसन में बिठाकर फूल चढ़ाकर ऐसे पूजा नहीं की जाती। पूजा जो है अपने दिल से आनी चाहिए। पूजा यानी हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जहाँ हम बाहरी लौकिक दृष्टि में अगर पूजन भी करते हैं, लौकिक दृष्टि में सबको दिखाने के लिए अगर हम कुछ करते हैं, लेकिन अपने मन में अगर सम्मान नहीं रखते हैं, तो वो सब निष्फला हो जाती है। माता रानी के पूजन का ये भी विधि विधान है कि किसी भी तरह से उनका पूजन क्यों ना किया जाए, किसी भी वस्तु से क्यों ना की जाए, कैसे भी जो फूल हैं, फल हैं, पत्ते हैं, जो भोग हैं, वो सब क्यों ना उन पर चढ़ाया जाए। अगर अपने अंदर श्रद्धा नहीं है, हमारे पास भक्ति नहीं है, हमारे पास समर्पण नहीं है, तो माता रानी को वो पूजा कतई मान्य नहीं है। भक्तजनों, माता रानी की पूजा कीजिए, माता रानी की शक्ति पर विश्वास कीजिए और ये समझने की हमेशा प्रयत्न कीजिए कि माता रानी जी ने जो ये भिन्न भिन्न रूप धरे हैं
उनसे हमें क्या संदेश देती है। ये नहीं कि बस माता रानी का ये स्वरूप है, हमने पुराणों में पढ़ा है, हमने छवियों में देखा है, हमने यहाँ वहाँ माता रानी की मूर्ति में ये सब देखा है, तो बस उसे उसी हिसाब से ग्रहण कर लिया। हमें उनके जो संदेश है उसे ग्रहण करना है और उस संदेश को अपने जीवन में उतार कर ये हमेशा प्रमाण करना है कि माता रानी हम सब में है। जो माता रानी जो हमें जन्म दे चुकी है और वो बार बार प्रकट होकर हमें कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये समय आ गया है दोस्तों कि हमें वो सब समझ लेना चाहिए। हमें अपने अंदर जो माता रानी छिपी हुई हैं उन्हें जागृत करना चाहिए। माता रानी और कहीं नहीं है, माता रानी हम सब की अच्छाइयों में है, माता रानी हम सब की अच्छे अच्छे ख्यालों में ही है। तो माता रानी का आवाहन स्वयं अपने अंदर सबसे पहले कीजिए, उसके बाद ये औपचारिक दृष्टि से उनकी पूजा कीजिए। माता रानी आ चुकी हैं दोस्तों, माता रानी जागृत भी हो चुकी हैं। दशहरा का पावन पर्व चल रहा है और इसमें आज जो तिथि है उसमें माता रानी संपूर्ण जागृत अवस्था में सारे मंडपों में पूजा पाने वाली हैं। तो आज बिल्कुल देर मत कीजिए। अपने अंदर जो छिपा है महिषासुर, जो राक्षस छिपा है, जो काम क्रोध लोभ की जो भावनाएं छिपी है उन्हें संहार करने के लिए आप ही देवी दुर्गा का रूप धारण कर लीजिए। ये नहीं कि आप पुरुष हैं, ये नहीं आप स्त्री हैं, ये नहीं आप बालक हैं, ये नहीं आप बालिका हैं या वृद्ध हैं। आप किसी भी रूप से क्यों ना है, आप माता रानी का ही एक अंश हैं, क्योंकि हम सभी माता रानी के बच्चे हैं। हम सब में माता रानी वास करती हैं। और माता रानी क्या है? माता रानी शक्ति स्वरूपा है, चेतना स्वरूपिणी है। तो हमारी चेतना को जागृत करने का समय आ गया है। आज से अच्छा मौका हमें और कुछ नहीं मिलेगा। आज चलिए स्वयं को जागृत करते हैं, अपने अंदर की अच्छाइयों से माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की उपासना करते हैं। फिर देखते हैं माता रानी कैसे करुणा ना करेगी, कैसे अपनी कृपा नहीं बरसाएगी हम पर। तो देर किस बात की है, चलिए मेरे साथ जोर से दिल से कहिए, हे शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हम सब पर माता रानी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, इस कामना के साथ अभी हमें विदा दीजिए। माता रानी की कुछ और स्वरूपों के बारे में और पौराणिक कथाओं के बारे में और कुछ खूबसूरत चर्चा के साथ फिर जल्द आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय